हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो रेलवे एनटीपीसी या फिर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सब लोगों के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जीएस जीके का जो पार्ट है वो लगभग बहुत ही सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, PYQ वाले क्वेश्चन हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पर शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद के जो पहले भारतीय सदस्य बने थे वो कौन थे? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1974 में। ठीक है, 1974 में हुआ था भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। अगला देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक महान ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत। अगला देखते हैं, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी ये 1919 वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट यानी कि संवैधानिक सुधारों से संबंधित थी ये। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी और ये मुसलमानों के हित में जो कार्य किए जाते हैं किए जाएंगे उन सभी नियमों को लागू करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? टॉय ट्रेन के नाम से। ठीक है, टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच जो ट्रेन चलती है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 14वीं शताब्दी में। कितने में? 14वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति गाइस जो शुरू हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, वहाँ से स्टार्ट हुई और लगभग सभी देशों में इसकी शुरुआत हुई। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो जो वास्को डी गामा है ये कलिकट बंदरगाह पर उतरा था पहली बार। ठीक है, जो 15वीं शताब्दी के अंत में आया था भारत में और भारत के कलिकट बंदरगाह पे उतरा था। कालीकट या कलिकट भी लिखा मिल सकता है। अगला है, क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो क्रिकेट जो है इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था और इंग्लैंड का ये राष्ट्रीय खेल भी है, याद रखना। सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो मुखर्जी कप जो है ये है फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित ये कप है सुब्रतो मुखर्जी कप। अगला है, कोरबा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा जो है थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरबा एक स्थान का नाम है जो थर्मल पावर स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? ठीक है, जो दूर की वस्तु नहीं देख सकता उसे कौन सा रोग कहते हैं? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया रोग से पीड़ित होगा। अगला देखते हैं, ए सूटेबल बॉय शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अ सूटेबल बॉय या ए सूटेबल बॉय जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अ सूटेबल बॉय हो सकता है इसका। तो ये किसके लेखक हैं? विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, दांतों में क्या होता है? तो इनमें से ऑप्शन में से दांतों में कैल्शियम होता है। ठीक है, और अगर इनेमल लिखा रहे तो इनेमल से दांत बनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है? तो निम्न में से जो हृदय रोग है वो है एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना पैक्टोरिस हृदय रोग है। अगला है, किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये हमारे जो ध्यानचंद जी हैं इनके जन्मदिन उत्सव पर हम राष्ट्रीय खेल मनाते हैं। ठीक है, और ये हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है। तो नृत्य से रिलेटेड भी प्रश्न आपको देखने को काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हर एक शिफ्ट के हर एक एग्जाम में जो भी है हर एक शिफ्ट में आपको नृत्य से रिलेटेड टॉपिक्स इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये नृत्य वाला आप चैप्टर भी कंप्लीट करके रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रचलित नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो अग्निशामक यंत्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, CO2 का। अगला है भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है, यानी कि सर्वाधिक राजस्व या रेवेन्यू जिसे बोल सकते हैं वो कौन सा स्रोत अर्जित करता है, वो है एक्साइज। ठीक है, एक्साइज से सबसे ज़्यादा इनकम रेवेन्यू मिलता है इंडिया को। नेक्स्ट है टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा अंग भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो वो है आंत। ठीक है, जो आंत होती हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। अगला देखते हैं लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है। तो मिराज जो है वो कौन सा देश बनाता है, वो बनाता है हमारा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस मिराज विमान बनाता है, लड़ाकू विमान जिसका नाम है मिराज। अगला है अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस देश के थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये थे स्वीडन के। ठीक है, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, इनके नाम के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की 1950 में स्थापना हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत इनमें से हो जाएगा हमारा दाल। ठीक है, दालें संपूर्ण जो प्रोटीन का स्रोत होती हैं, दालें सबसे अधिक प्रोटीन होता है भारत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो हिंदू कैलेंडर जो है वो शक युग या शक संवत भी लिखा मिल सकता है, तो इस पे आधारित है। अगला है सन 1926 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो बाबर से सबसे पहले जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1926 में, उससे पराजित होने वाला व्यक्ति था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। और हमारा आज का जो है आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन गोरखा आंदोलन से जुड़ा है। तो गोरखा आंदोलन से जुड़ा है सुभाष घी सिंह। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे सिंपल से प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगी। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट डे में आप लोगों से मिलते हैं।